कहते हैं आसमान अनंत है, लेकिन जो गहराई समुद्र के नीचे है वहाँ क्या है कोई नहीं जानता। हम चांद पर पहुँचे हैं, लेकिन अपने ही समुद्र की 95% गहराई का राज आज तक अनसुलझा है। लेकिन एक आदमी था जिसने अपने बेटे की तलाश में उस गहराई को पार किया जहाँ रोशनी भी दम तोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप ठाकरे। आज हम बात करेंगे समुद्र की उस गहराई जिसके बारे में आज हम लोग मनुष्य जानते भी नहीं। एक बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे बैठा है, हाथ में एक पुरानी डायरी है। जानते हैं दोस्तों वो कौन है? जी हाँ, उनका नाम था डॉक्टर आरव सेन, भारत का एक प्रसिद्ध समंदर वैज्ञानिक। उसके बेटे विवान की उम्र लगभग 26 साल की थी। वो भी समंदर से उतना ही प्यार करता था जितना उसके पिता किया करते थे। एक दिन विमान एक डीप सी एक्सपीडिशन पर गया, लेकिन वो कभी वापस लौट नहीं आया। उसकी सबमरीन गहराई में कहीं खो गई। कोई सिग्नल नहीं, कोई जवाब भी नहीं मिला। सबने मान लिया विवान मर चुका है या मर गया, लेकिन एक पिता ने अपनी कोशिश में हार नहीं मानी। डॉक्टर सेन ने अपने बेटे की टोटल जितनी चीज़ें थी उनके साथ उनको एक डायरी भी मिलती है। महीनों बाद डॉक्टर सेन को विवान की एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, पापा मैंने कुछ देखा है समुद्र की गहराइयों में, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है। अगर मैं वापस ना आ सका तो समझिए मैं गुम नहीं हुआ हूँ, मैं वहाँ हूँ जहाँ सच छुपा है। यह पढ़कर एक पिता हिल गया। क्या उसका बेटा अभी भी जीवित हो सकता है? यह क्या वो किसी रहस्य को उजागर करने के कगार पर था? वैसे दोस्तों, मानव और समुद्र का आमना सामना कई बार हो चुका है। यहाँ पे डॉक्टर सेन अपनी खुद की छोटी सबमरीन एक तैयार करते हैं। 68 साल की उम्र में डॉक्टर सेन ने खुद को तैयार किया। उसने खुद को एक सबमरीन बनाई। वो अकेला उतरा समुद्र की उस गहराई में जहाँ सूरज की किरणें भी दम तोड़ देती हैं। 6000 मीटर, फिर 8000 मीटर, फिर 10,000 मीटर, ऐसा करते करते डॉक्टर सेन लगातार नीचे की तरफ बढ़ते रहे। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, दबाव भी तेजी से बढ़ रहा था, और तभी सब कुछ काला सा हो गया। आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखने लगा। अंधेरी सी अजीब सी रोशनी, रहस्यमय जीव विसा होता है। सबमरीन की स्क्रीन ब्लॉक हो गई। बाहर कुछ बड़ा था, कुछ इतना विशाल कि उसका आकार पूरा कैमरा भी पकड़ नहीं पाया। एक हल्का सा कंपन हुआ और फिर एक शांत और एक शांति सी हो गई। लोग कहते हैं डॉक्टर सेन भी नहीं रहे, लेकिन सबमरीन के भीतर एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। डॉक्टर सेन की अंतिम रिकॉर्डिंग मानी जाती है। उसमें उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे की मौजूदगी महसूस की। मैंने जो देखा जो साबित करता है हम समुद्र को समझते ही नहीं। वहाँ जीवन है, पुराना पर जीवित। अगर मैं न लौट सकूं तो बताइएगा दुनिया को, समुद्र एक कब्र नहीं, वो एक गुमनाम ब्रह्मांड है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोलते हैं। आज भी उस समुद्र की गहराई में क्या है कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक पिता अपने बेटे की तलाश में वो सवाल छोड़ गया जो आज भी लहरों में गूंजता है। क्या हम सच में अकेले हैं, या कुछ सांसें अब भी वहाँ गहराइयों में हमारा इंतजार कर रही हैं? धन्यवाद दोस्तों।